Good morning students, welcome back, and today we will read a wonderful chapter from English grammar, and the title of the chapter is tense. And we all know that tenses are very important part of English grammar. So let's start. What do you mean by tense? So the word tense refers to a form of the verb that indicates time. So here we can see in the definition that tenses जो है इसका मतलब है वर्ब मतलब एक्शन और उसको इंडिकेट करने वाला टाइम। तो यहाँ पे हम दो चीज़ देखने वाले हैं आज। एक तो जो पर्सन एक्शन या कोई भी एक्शन होता है या वर्ब परफॉर्म्ड होता है या फॉर्म्ड होता है या काम होता है वर्क होता है वो, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम या फिर आप कह सकते हो कि वो जो काम हुआ वो कब हुआ, ठीक है, उसका क्या ड्यूरेशन था, ठीक है, कंप्लीशन का क्या समय था, किस तरीके से वो वर्क परफॉर्म हुआ, वो हम टेंसेस में देखते हैं। सो लेट्स again read the definition of the tense. The word tense refers to a form of the verb that indicate time. It's mean the work that indicate time, ऐसा समय या ऐसा काम जिसमें समय का इंडिकेशन हुआ हो, मतलब जब वो काम हुआ हो तो वो क्या समय था, कैसा समय था, कब हुआ, वो हम टेंसेस के थ्रू देखते हैं। So tenses mean different form of verb showing different time and aspect. Okay, so यहाँ पे जो tenses का मतलब क्या है, tenses mean different form of verb, okay, showing different time and aspect. And what do you mean aspect? Aspect means a relationship between an activity and duration of time, or you can say passage of time. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, टेंसेस जो है उसको हम टेंसेस में क्या देखते हैं, जो एक्शन हुआ उसका समय क्या था और ड्यूरेशन क्या था, ठीक है, उस वर्क का या एक्शन जो परफॉर्म्ड हुआ उसका ड्यूरेशन क्या था, उसका समय क्या था, ये सब मिला के हमारे पास टेंसेस बनते हैं। सो does a tense indicate the time of an action? So as we had already read that tenses indicate the time. ओके, जो टेंसेस है वो टाइम को इंडिकेट करते हैं, टाइम ऑफ एन एक्शन एंड डिग्री ऑफ कंप्लीशन। सो हियर वी कैन से कि टेंसेस आप किसको कहते हैं, या तो वो टाइम ऑफ एक्शन बता रहा हो और डिग्री ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। टाइम ऑफ एक्शन मतलब जब आपका एक्शन हुआ, जब आपका वर्क हुआ वो कब हुआ और कितना समय लगा, डिग्री ऑफ कंप्लीशन का क्या उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, पासेज ऑफ टाइम का क्या रिलेशनशिप है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम का क्या रिलेशनशिप है उस वर्क के साथ। इन दोनों को जब हम एडिशन दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो हमारे पास टेंस की डेफिनेशन आती है। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। टाइम इंडिकेटेड बाय अ वर्ब फॉर्म मे बी। अब जो टाइम जो इंडिकेट करता है, ठीक है, कोई भी एक्शन जो परफॉर्म्ड होता है, ठीक है, वो इस कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो टाइम के बेसिस पे, राइट, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, तो इट्स वेरी इजी। टाइम इंडिकेटेड बाय अ वर्ब फॉर्म मे बी। ओके, सो हमारे पास तीन समय यहाँ पे देख सकते हो आप, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। And in present, what do you mean by present tense or present? The verb that refers present time is said to be present tense. ऐसा verb, ऐसा action जो कि present time मतलब now अभी हुआ है, उसको आप present time में आप present time बोलते हो, ठीक है, और क्योंकि वो present time में वो action हुआ है, so it is called present tense. Now look here, this is past tense and the verb that refers to past time, okay, ऐसा verb या ऐसा कार्य जो past tense को रेफर करे, जो past में हुआ, जो कल हो गया, जो हो गया, okay, उसको हम past tense कहते हैं, right? And what do you mean by future? ठीक है, फ्यूचर का हम सभी को पता है, जो आने वाले समय में जो काम होने वाले हैं उसको हम फ्यूचर टाइम से रेफरेंस करते हैं और वही फ्यूचर टेंस बन जाता है। सी द डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर, द वर्ब दैट रेफर्स टू फ्यूचर टाइम। ओके, ऐसे वर्ब, ऐसे काम, ऐसी वर्ब फॉर्म्स, ठीक है, जो फ्यूचर टाइम को रेफरेंस करती है, जो फ्यूचर आने वाले समय को रेफरेंस करती है, उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो ये जो तीन कैटेगरी है वो आप कह सकते हो, आप टाइम के बेसिस पे हमने इसको कैटेगराइज करी है। अब हम क्या देखेंगे, वर्क के बेसिस पे या फिर एस्पेक्ट के बेसिस पे हम कुछ और इसके अंदर टाइप से वो हम देखेंगे। So now
we can see here that we can divide our aspect, or you can say work, in 4 types. Okay, so first of all we will understand that what do you mean by aspect. So aspect, it means the relationship between an activity and passage of time. So what do you mean by aspect? So ये जो term है it stand for the relationship. जो एक रिश्ता होता है, एक relationship होता है, क्या activity हुई और किस समय हुई, passage of time में किस दौरान हुई, किस duration में हुई, तो इसको हम aspect कहते हैं. और aspect के basis पे, या फिर आप कह सकते हो वर्क या एक्शन के बेसिस पे, हम इसको जो ये जो ड्यूरेशन ऑफ आप कह सकते हो कि ये जो समय है उसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज सिंपल, सेकेंड इज कंटिन्यूअस, देन परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके, सो सिंपल का मतलब क्या होता है? लेट्स सी. एक्शन इज मेंशन्ड सिंपली विदाउट एनीथिंग बीइंग सैड अबाउट कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस ऑफ द वर्क. तो यहाँ पे क्या मतलब है? ऐसा वर्क, ठीक है, सिंपली यहाँ पे हम सिंपल टेंसेस जो हम रीड करेंगे आगे, उनमें हम क्या देखेंगे कि हम किसकी बात करेंगे? एक्शन जो सिंपली ऐसे हम इसमें सिंपल टेंस में पढ़ेंगे जहाँ पे एक्शन हो तो गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि वो क्या वो कंप्लीट हुआ है या फिर वो इनकम्प्लीट है. ओके, और उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है. नेक्स्ट हम जो रीड करेंगे वो होगा कंटिन्यूअस. ठीक है, तो कंटिन्यूअस मतलब हम सबको पता है लगातार, जो बार बार या स्टिल गोइंग ऑन. ठीक है, जो कंटिन्यूअस फॉर्म में है, जो लगातार चल रहा है वर्क, उसे हम कंटिन्यूअस में कैटेगराइज करेंगे. नेक्स्ट इज परफेक्ट, और परफेक्ट में हम उन वर्ब या उन एक्शन की बात करेंगे जो कंप्लीटली फिनिश्ड हो चुके हैं या कंप्लीट हो चुके हैं. राइट, एंड लास्ट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस. इसका मतलब क्या है? ऐसा काम, ऐसा वर्क जो लगातार चल रहा है, लेकिन जो गिवन टाइम है, कुछ समय है, उसमें वो ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? काम लगातार चल रहा है. और परफेक्ट कंटिन्यूअस इस तरीके से ही हुआ. परफेक्ट कैसे होगा? कि जब वो किसी निश्चित समय पे या जो गिवन टाइम है उसमें जब वो कंप्लीट हो जाता है, उसको हम उसको हम परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं. तो दिस वाज ऑल अबाउट एस्पेक्ट ऑफ द टेंसेस. नाउ वी विल रीड टेंसेस, स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ टेंसेस.
So now we will see uses of present simple tense. So it is used to express universal truth. Okay, we all know that simple present is used to express universal truth. ऐसे शब्द जो कभी बदलते नहीं हैं, जैसे कि हम for example the sun rises in the east, the sun sets in the west. Okay, ये सब the sun sets इन द वेस्ट, ये सारे एग्जाम्पल है यूनिवर्सल ट्रुथ के. ओके, जो कभी नहीं बदलते. जनरल ट्रुथ, जो कि आप कह सकते हो ऐसी सच्चाई जो हमेशा ऐसे स्टेटमेंट जो जनरली ट्रुथ होते हैं, सच होते हैं, जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. साइंटिफिक. देन हैबिचुअल एक्शन, ऐसे एक्शन जो कंटिन्यूसली हमारी हैबिचुअल एक्शन जो हमारे प्रेजेंट में हमारे साथ है, या हैबिचुअल एक्शन जो है जैसे आई ब्रश माई टीथ डेली, तो ये हैबिचुअल एक्शन है. उसको एक्सप्रेस करने के लिए, और परमानेंट स्टेट्स जो कि ऐसी चीज़ें जो परमानेंटली उनकी जगह वही बनी रहती है, तो वो चीज़ एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है जो कभी बदल नहीं सकता, यूनिवर्सली अप्लाइड है. एंड देन 2 and 2 makes 4, ये एक जनरल ट्रुथ है जो भी कभी नहीं बदल सकता. अगर मैं परमानेंट स्टेट्स की बात करूँ तो अगर मैं कहूँ माई हाउस फेसेस ईस्ट, ये एक परमानेंट स्टेट है. ऐसा नहीं है कि कल मेरे घर का जो फेस है वो बदल जाएगा, मतलब जिस तरफ उसका फेस है वो चेंज हो जाएगा, ईस्ट से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ में शिफ्ट हो जाएगा. तो ये एक परमानेंट स्टेट्स है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है रिपीटेड एक्टिविटीज़ विथ टाइम एडवर्बियल्स लाइक ऑलवेज, जनरली, ऑफन, यूजुअली, नेवर, समटाइम, डेली, एवरी डे. तो ये रिपीटेड ऐसी एक्टिविटीज़ जो हम रिपीटेडली डेली करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ही इज़ ऑलवेज लेट, तो ये एक रिपीटेड एक्टिविटीज़ है, मतलब वो अक्सर या आप कह सकते हो हमेशा यहाँ पे लिखा हुआ है वो लेट आता है, तो ये इसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं. नाउ सी नेक्स्ट. Now next, we use present simple for fixed programs, schedule and regular activities. For example, our office functions from 10 to 5, so this is a fixed program. यहाँ पे ये fixed program है, एक ये schedule है, आप कह सकते हो एक regular activities है, उसके लिए भी, उसको बताने के लिए भी आप present simple use करते हो. Next, he goes to school daily. This is also regular activities that can be presented by present simple tense. And then we use प्रेजेंट सिंपल टेंस फॉर न्यूज़पेपर हेडलाइंस. ओके, जो न्यूज़पेपर हेडलाइंस होती है उसके लिए भी हम अक्सर जो है प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल द एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइंस. ओके, सो दिस इज ऑल्सो एक्सप्रेस बाय प्रेजेंट सिंपल टेंस. नाउ लास्ट यूज ऑफ दिस प्रेजेंट सिंपल टेंस इज प्रोवर्ब्स, सेइंग एंड कोटेशन. तो हम क्या करते हैं, कुछ कहावतें बताने के लिए, उदाहरण बताने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल का ही यूज़ करते हैं. जैसे कि मैंने कहा था ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. ओके, मैन इज़ मॉर्टल. ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये सभी एग्जाम्पल है प्रोवर्ब्स के, सेइंग के और कोटेशन के. नाउ नेक्स्ट वी विल सी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. So now let's see the next tense, that is present continuous tense. First of all we will see the verb form of present continuous tense and the uses of present continuous tense. So let's see the verb form. So we use auxiliary verb is, am, are here. Okay, now it is very clear what do you mean by auxiliary verb here. And is, am, are is auxiliary verb, or you can say helping verb here for present continuous tense. And main verb जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है ing फॉर्म, या फिर आप कह सकते हो V1 प्लस ing, मतलब बेस फॉर्म के साथ ing आप यूज़ करने वाले हैं, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल ही इज़ रीडिंग अ बुक. तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि वह जो है, वो लड़का जो है बुक पढ़ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्शन है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूस फॉर्म में हो रहा है, लगातार हो रहा है, बोलते वक्त वो एक्शन जो है वो हो रहा है. ठीक है, कंटिन्यूस में है. तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ तब करते हैं जब एक्सप्रेशन, जब हमारे पास
जो स्पीकर है वो बोल रहा है और तब वो जो काम जो है वो लगातार या आप कह सकते हो प्रोसेस में है, कंटिन्यूस में है। सो लेट्स सी द यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन और कंटिन्यूइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ओके, जब हम बोलते हैं तब वो काम कंटिन्यू है, वो लगातार हो रहा है, तो हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं। कब? जब प्रेजेंट टाइम में वो काम बोलते वक्त हो रहा है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल द चिल्ड्रन आर प्लेइंग नाउ। ओके, जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, तो बोलते वक्त वो खेल रहे हैं। ओके, एंड नेक्स्ट हम कह सकते हैं और भी हम इसका यूज देख सकते हैं और वो है एक्सप्रेस एन एक्शन कंटिन्यूइंग इंटरमीडिएटली बट नॉट नेसेसरी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि ये जो काम है, ठीक है, ये उन एक्शन को जो कंटिन्यूस से लगातार है लेकिन वो रुक रुक कर काम हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे काम जो लगातार हो रहे हैं लेकिन बीच में कुछ रुकावटें भी है या रुक रुक कर जो काम हो रहा है उसको भी हम कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं। कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ निटिंग अ स्वेटर, वो स्वेटर बुन रही है, वो स्वेटर बना रही है। ओके, यहाँ पे आप क्या कह रहे हो? शी इज़ निटिंग अ स्वेटर। अब ज़रूरी नहीं कि जब मैं बोल रही हूँ कि शी इज़ निटिंग अ स्वेटर वो उस समय स्वेटर बना रही हो सकता है वो अपना ब्रेकफास्ट कर रही हो, लेकिन ये काम जो है वो हो रहा है, कंटिन्यूस में है, लेकिन इसमें कुछ खेद है, कुछ रुकावटें भी आ रही हैं, लेकिन फिर भी ये जो काम है वो कंटिन्यूस में स्टिल गोइंग ऑन है, तब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट इज एक्सप्रेसेस डेवलपमेंट एंड चेंजेस। ओके, कब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का और यूज़ करते हैं? जब कोई चीज़ हम कह रहे हैं कि वो इन दिनों अपना वज़न बढ़ा रहा है। ठीक है, ये जो चेंजेस एक्सप्रेस कर रहे हैं या फिर कोई डेवलपमेंट है उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो प्रेजेंट से रिलेटेड है, जो कंटिन्यूस फॉर्म में है, उनको यूज़ करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ पुटिंग ऑन वेट दीज डेज एंड हाउस प्राइसेस आर गोइंग अप अगेन, है ना। इन दिनों वापस दोबारा जो घर की जो प्राइस है, ठीक है, उनमें लगातार आप कह सकते हो बढ़ोतरी हो रही है, उनकी जो प्राइस है लगातार बढ़ रही है। ओके, तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। नाउ वी विल सी नेक्स्ट टेंस, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Now we will read present perfect. Now we will see present perfect. Let's see verb form. We have auxiliary verb here, has and have. Has हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के लिए, have plural. With I we use have. We use third form as main verb, that is called past participle. For example, I have written 2 letters. It is example of present perfect. Here the sentence means कि मैं 2 letters लिख चुका हूँ. Okay, so इसका क्या प्रेजेंट से क्या रिलेशन है, क्योंकि ये दिस इज़ पार्ट ऑफ प्रेजेंट, तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या रिलेशन है वो लेट्स सी इन विद द हेल्प ऑफ यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट. सो इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली बट द रिजल्ट ऑफ विच इज स्टिल प्रिवेलेंट. यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि जो एक्शन कंप्लीट हो गया वो तो वो बता रहा है, लेकिन यहाँ पे उसका जो रिज़ल्ट है प्रेजेंट में, उसका रिज़ल्ट अभी तक प्रिवेलेंट है, मतलब प्रेजेंट में अभी भी उसका असर वो आप कह सकते हो उसका है. तो ये एक्शन कंप्लीट होने के बाद भी किसी ना किसी तरीके से वो प्रेजेंट से रिलेटेड होता है. उसका रिज़ल्ट कैसे ना कैसे आप कह सकते हो प्रेजेंट को इफ़ेक्टिव या प्रभावित करता है. जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखे हैं. आई हैव शिफ्टेड टू जयपुर. यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि मैं जयपुर शिफ्ट हो चुका हूँ, लेकिन ठीक है प्रेजेंट में इसका कैसे रेलिवेंट है, प्रेजेंट में इसका क्या प्रेवेलेंट है वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि एंड नाउ आई लिव देयर, और मैं अभी वहाँ पे रह रहा हूँ. ठीक है, तो ये इससे प्रेजेंट से इसका इस तरीके से
आप कह सकते हो कि रिलेशनशिप है। आई हैव लॉस्ट माई एक्सरसाइज बुक, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ पे इसका प्रेजेंट से क्या रिलेशन है, यहाँ पे हम देख चुके हैं कि उसने अपनी जो कॉपी है वो एक्सरसाइज नोटबुक है वो गुमा चुका है वो, लेकिन प्रेजेंट से इसका रेलिवेंस ये है कि अब वो उसमें होमवर्क नहीं कर सकता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, दो द एक्शन इज कम्प्लीटेड फिनिश, लेकिन किसी ना किसी तरीके से प्रेजेंट से कोई ना कोई इसका वास्ता या रिलेशनशिप होता है। Okay, so this is all about present perfect tense. Now we will read present perfect continuous tense. Now let's read present perfect continuous tense. So we have verb form here. The structure of present perfect continuous is has have plus been, this is your auxiliary verb, and main verb is ing form, that is called present participle, and we use adverbs here since and for, ठीक है। टाइम के रेफरेंस के लिए हम यहाँ पे adverbs यूज़ करते हैं since और for, और since क्या बताता है, this since is used for point of time and for is used for duration of time, okay। So point of time means exact time, for example since 1995, since 2008, since 4 PM, so ये क्या बता रहा है आपको, point of time बता रहा है। and since last month, since 9:30, okay, तो ये exact आप कह सकते हो exact point of time बता रहा है। एंड for भी हम यूज़ करते हैं जो हमें बताता है duration of time, okay। for example हमने कहा for 2 years, for 8 hours, for a long time, okay। तो इस तरीके से हम adverbs, time adverbs यहाँ यूज़ करते हैं, okay। so here see one example. I have been teaching English since 2020. So this is example of present perfect continuous tense, and it is used for an action or activity which begin in the past. Okay, यहाँ पे क्या हो चुका है, ये activity past में ही begin हो चुकी है, 2020 में begin हो चुकी है, is continuing at the time of speaking। और जब हम कह रहे हैं is continue at the time of speaking, तो इस तरीके से present को relate करती है। बोलते समय ये जो activity है वो present में है, चल रही है, and is likely to continue, और ऐसा लगता है कि जो further समय है, आने वाला समय है, ठीक है, वहाँ तक ये कंटिन्यू रहेगी, and is likely to continue further, and the time of the beginning of the action is given। यहाँ पे ये जो beginning of the action is given, okay, और ये पहले start हो चुका है, बोलते वक्त ये कंटिन्यू चल रहा है, तो this is example of present perfect continuous tense। So let's see one more example of present perfect continuous tense. He has been living in Jaipur for 10 years। तो यहाँ पे 10 years से this is duration of time, okay। adverb हमने for यहाँ पे यूज़ किया है, has यूज़ किया है ही, क्योंकि ये एक सिंगुलर पर्सन के साथ हम has यूज़ करेंगे। been ये इसका स्ट्रक्चर है, और living आपको पता है मेन वर्ब के साथ ing फॉर्म यहाँ पे लगेगा। तो this is all about present tense। Now we will start past tense in next video.